हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे राइजोपस फंजाई का पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट, राइजोपस फंजाई के पार्ट नंबर 1 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने जाना कि राइजोपस फंजाई के अंदर तीनों मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी मैं पार्ट 1 के अंदर अपलोड कर चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टूडेंट ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है अगर आप लोग बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम की मदद से हम काफ़ी आसानी से समझ लेंगे कि राइजोपस फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और जितने भी बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं वो लोग इन 8 पॉइंट को अच्छी तरह से लिख लेंगे अपनी एग्जाम पेपर की रिटर्न कॉपी में। यही आपको लिखना है, काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, हेडिंग डालना होगा इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग लिखेंगे राइजोपस फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, यानी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है, न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर बिल्कुल खतरनाक वाला है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, राइजोपस फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि राइजोपस फंजाई के अंदर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ये एक तरीके से सर्वाइवल में भी हेल्प करता है। लिखेंगे यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन बाय मींस ऑफ गैमेटेंजियल कोपुलेशन। मींस का मतलब समझते हैं माध्यम, यानी किसके माध्यम से हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेटेंजियल कोपुलेशन की मदद से। यानी दो गैमेटेंजिया जो कि अपोजिट स्ट्रेन वाली हैं वो आपस में फ्यूज करती हैं। फ्यूज करने के बाद उनका जो कोपुलेशन होता है उसकी मदद से यहां पर होता है राइजोपस फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे लिखेंगे द गैमेटेंजिया लुक मॉर्फोलॉजिकली सेम। ये जो गैमेटेंजिया होते हैं स्टूडेंट, ये मॉर्फोलॉजिकली तो सेम दिखती हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली बहुत ही डिफरेंट होती है, राइट, अपोजिट स्ट्रेन वाली होती हैं। अभी आपको बहुत अच्छी तरह से इस डायग्राम की मदद से मैं समझा दूंगा, बाकी आप लोग लिखते रहें। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ राइजोपस की जो मोस्टली स्पीसीज होती हैं वो हेटेरोथैलिक होती हैं, यानी कि उनका जो माइसिलियम होता है उसमें दो डिफरेंट मेटिंग टाइप के हाइपी प्रेजेंट रहते हैं, अपोजिट स्ट्रेन वाले। या सिंपली आप लोग कह सकते हैं एक मेल एक या फीमेल, या इसको इंडिकेट कर सकते हैं हम माइनस या प्लस से, राइट, यानी कि वो डिफरेंट मेटिंग टाइप के हैं। इसके बाद नोट डाउन करेंगे बट फ्यू स्पीसीज आर होमोथैलिक, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो कि होमोथैलिक होती हैं। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूं, उसके बाद आप लोग ये लिखेंगे, इसकी मदद से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्या स्टूडेंट, माइसिलियम के अंदर जो डिफरेंट मेटिंग टाइप की हाइफी होती हैं, जैसे कि आप लोग यहां पर डायग्राम में देखेंगे, यहां पर ये यहां से शुरुआत हो रही है, ठीक है। ये माइनस स्ट्रेन वाली है, यानी कि दोनों की दोनों अपोजिट स्ट्रेन वाली है। ये माइनस स्ट्रेन वाली है और ये प्लस वाली है, या इसको आप लोग फीमेल कह सकते हैं, उसको आप लोग मेल भी बोल सकते हैं। ये जो है आपस में क्लोज आती हैं, ठीक है, बहुत ही पास पास आती हैं। दोनों में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आउटग्रोथ जैसा स्ट्रक्चर निकल गया है। अब इस दोनों आउटग्रोथ के टर्मिनल रीजन पर, यानी जो अपोजिट स्ट्रेन वाले दोनों हाइफी हैं, इन दोनों हाइफी में जो दो आउटग्रोथ निकल कर आए हैं, इन दोनों आउटग्रोथ के टर्मिनल वाले रीजन पर काफी सारे न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म मूव करते हैं। मूव करने के बाद ये जो है थोड़ा इसमें स्वेलिंग आ जाती है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोगैमेटेंजिया, यानी स्टार्टिंग वाली इनिशियल वाली गैमेटेंजिया है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोगैमेटेंजिया। अब इस प्रोगैमेटेंजिया में ग्रोथ होता है। ग्रोथ होने के बाद स्टूडेंट आगे क्या होगा, यहां पर एक ट्रांसवर्स वाल का फॉर्मेशन हो जाएगा, या सिंपली आप लोग कहें इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। सेप्टा का फॉर्मेशन होने के बाद स्टूडेंट ये जो पीछे वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलेंगे सस्पेंसर। ये जो पीछे वाले रीजन है इसको हम सस्पेंसर बोलेंगे, और बीच वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है उसे हम बोलेंगे गैमेटेंजिया। यानी कि प्रोगैमेटेंजिया से गैमेटेंजिया बन रहा है। यानी प्रोगैमेटेंजिया क्या है, ये इनिशियल फॉर्म है, ये गैमेटेंजिया की शुरुआत हो रही है, तब जाकर के आगे बन जाता है गैमेटेंजिया। अब यहां पर स्टूडेंट जो गैमेटेंजियल वाल होती है वो कांटेक्ट में तो होती है लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होती, वो आपस में एक तरीके से पूरी तरह से कांटेक्ट में भी नहीं होते। आगे क्या होता है, धीरे धीरे इनके बीच की जो ट्रांसवर्स वाल है वो डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होने के बाद ये आपस में पूरी तरह से मिल जाते हैं, जिसे कहा जाता है प्लाज्मोगेमी। अब यहां पर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो पूरा का पूरा मिल जाता है। मिलने के बाद अब हम इसे क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर, ठीक है। जाइगोस्पोर आगे चल करके मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद यहां पर इसमें कैरियोगेमी की भी स्टेज आती है, यानी कि प्लाज्मोगेमी के बाद यहां पर कैरियोगेमी भी होता है। कैरियोगेमी का मतलब समझते हैं, न्यूक्लियस का आपस में मिलना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि इसमें ये माइनस टाइप का होता है, ये प्लस टाइप का होता है, तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई होंगे। एक में माइनस टाइप के न्यूक्लियाई होंगे, एक में प्लस टाइप के न्यूक्लियाई होंगे। अब ये
न्यूक्लियाई जैसे ही आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद ये डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं, राइट। तो कैरियोगेमी किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस का आपस में मिलना। अब कुछ ऐसे भी न्यूक्लियाई होते हैं स्टूडेंट जो अनपेयर्ड रह जाते हैं, जो मिल नहीं पाते, वो आगे चलकर क्या होता है, वो डिजेनरेट हो जाते हैं। अब यहाँ जो स्टूडेंट आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये जो जाइगोस्पोर है ये डिप्लॉइड स्टेज को दर्शा रहा है, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से डिप्लॉइड जाइगोट बन चुका है। अब ये जो जाइगोस्पोर है इसके बाहर की तरफ स्पाइनी वाल का फॉर्मेशन होता है, बहुत जो कि रेजिस्ट करता है एडवर्स कंडीशन में, यानी बहुत ज्यादा विपरीत कंडीशन है, सूखे की कंडीशन है, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं, न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। तो ऐसी कंडीशन में ये सर्वाइव करने के लिए इंतजार करता है फेवरेबल कंडीशन का, कि कब परिस्थितियां अनुकूल आए और कब मैं जर्मिनेट करूं। तो जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं स्टूडेंट, ये जर्मिनेट करता है, ठीक है। जर्मिनेट करने के बाद इसमें एक प्रोमाइसिलियम बाहर आती है और इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन होने से क्या था कि जो अभी तक न्यूक्लियाई जो डिप्लॉइड स्टेज में थे, अब वो फिर दोबारा से हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। और आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं, ये जो प्रोमाइसिलियम आपको दिखाई दे रही है, ये आगे चल करके एक तरीके से स्प्रेंजियोफोर का फॉर्मेशन कर लेती है, जैसा कि मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझाया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही इसमें स्प्रेंजियोफोर का फॉर्मेशन होता है, फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई एपिकल रीजन में मूव करते हैं, फिर वो स्पोरेंजिया बनाते हैं और इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर रहते हैं। अब ये जो स्टूडेंट स्पोर होते हैं, इसमें कुछ माइनस टाइप के होते हैं, कुछ प्लस टाइप के होते हैं, यानी अपोजिट स्ट्रेन वाले स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही स्पोरेंजियल वाल का डेहिसेंस हो जाएगा, जैसे ही वो रप्चर हो जाएगी, ये दोनों टाइप के जो स्पोर्स हैं ये फ्री हो जाते हैं एनवायरमेंट में, और फ्री होने के बाद स्टूडेंट ये जर्मिनेट करके न्यू माइसिलियम बना लेते हैं। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट, ये जो माइनस टाइप के स्पोर्स थे ये आगे चल के जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके माइनस मेटिंग टाइप का माइसिलियम बनाते हैं, और वो जो प्लस टाइप के स्पोर्स थे स्टूडेंट, वो आगे चलकर जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके प्लस मेटिंग टाइप वाले माइसिलियम बनाते हैं। अब यहाँ पर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट की जो माइनस टाइप के माइसिलियम बने जर्मिनेट करने के बाद, ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देखेंगे। ये फिर से स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें स्पोरेंजिया बनती है, और ये स्पोरेंजिया जैसी वाल फटेगी तो इसमें से जो स्पोर रिलीज हो जाएंगे, राइट। इस तरीके से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो सीक्वेंस है वो चलता रहेगा, राइट। तो आपने देखा कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये पूरा डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर आपको ये भी नोट डाउन कर लेना होगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे द कंपेटिबल हाइफी कम टुगेदर। ये जो अपोजिट स्ट्रेन वाले यानी कि अपोजिट मेटिंग टाइप वाले हाइफी हैं, ये आपस में क्लोज आते हैं, कम टुगेदर यानी आपस में पास पास आते हैं। इन बोथ द माइसिलिया ए स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप। इन दोनों में क्या होता है, एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होती है, राइट, जिसे हम बोलते हैं प्रोगेमेटेंजिया। लिख लेंगे यहाँ पर, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोगेमेटेंजिया। नंबर सेकंड पॉइंट नोट डाउन करेंगे, न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म मूव टुवर्ड्स द एपिकल रीजन। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, प्रोगेमेटेंजिया के अंदर जो न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म है ये एपिकल रीजन में, जो इनका टर्मिनल वाला रीजन है, वहां पर जाकर मूव करते हैं। मूव करने के बाद एंड प्रोगेमेटेंजिया मेक कॉन्टैक्ट। इनका जो प्रोगेमेटेंजिया है वो आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाता है, जैसे कि आप लोग डायग्राम नंबर 2 में देखेंगे। नंबर थर्ड नोट डाउन करेंगे, द एपिकल रीजन इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हाइफी बाय सेप्टा फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, इनका जो एपिकल रीजन होता है, ये जो आगे वाला जो पार्ट आपने देखा, ये जो है इसके पीछे वाले रीजन से सेपरेट हो जाता है बाय सेप्टा फॉर्मेशन, या आप लोग सिंपली मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ट्रांसवर्स वाल का फॉर्मेशन हो जाता है। पीछे वाला भाग सस्पेंसर कहलाता है और बीच वाला भाग कहलाता है गैमेटेंजिया, राइट। दिस इज नोन एज गैमेटेंजिया। नंबर 4 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, गैमेटेंजिया कॉन्जुगेट टू फॉर्म ए मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अब ये जो गैमेटेंजिया है ये आपस में कॉन्जुगेट यानी कि आपस में एक तरीके से कॉन्जुगेट हो जाती हैं, और कॉन्जुगेट होने के बाद एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाती हैं। नंबर 5 पॉइंट, प्लाज्मोगेमी इज फॉलोड बाय कैरियोगेमी। यानी पहले प्लाज्मोगेमी होता है, देन उसके बाद कैरियोगेमी होता है, और कैरियोगेमी होने के बाद आगे नोट डाउन करेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड। इसमें जो है डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम जाइगोस्पोर कहते हैं, राइट। इट इज नोन एज जाइगोस्पोर। और जो अनपेयर्ड न्यूक्लियाई होती हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 नोट डाउन करेंगे, जाइगोस्पोर्स एनलार्ज एंड बिकम ए थिक वॉल एंड रेजिस्टेंट टू द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। अब ये जो जाइगोस्पोर होता है एक थिक वाल का फॉर्मेशन कर लेता है, वो स्पाइनी होता है। आप लोग देखेंगे तो कांटेदार एक वाल की फॉर्मेशन हो जाती है, जो इसको विपरीत परिस्थितियों से, जो अनफेवरेबल कंडीशन होता है, उसमें सर्वाइव करने में हेल्प करती है, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, जाइगोस्पोर जर्मिनेट। ये जो जाइगोस्पोर है ये जर्मिनेट करता है, इसमें एक छोटी सी प्रोमाइसिलियम बाहर आती है, राइट।
प्रोमाइसिलियम बाहर आने के बाद आप लोग देखेंगे वही आगे चल करके स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन करती है, और फिर स्पोरेंजियोफोर में जैसे जैसे उसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं, जो साइटोप्लाज्म है, वो एपिकल रीजन में जाएंगे तो वहां पर स्वेलिंग होगी, फिर वो बना लेगा स्पोरेंजिया, जैसे आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 को नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। द इनर वॉल ऑफ जाइगोस्पोर डेवलप इनटू प्रोमाइसिलियम फॉर्मिंग जर्म स्पंजियोफोर। आगे आप लोग क्या देखते हैं कि इसमें प्रोमाइसिलियम फॉर्म होती है, जो कि आगे चल करके जर्म स्पंजियोफोर का फॉर्मेशन करती है विद जर्म स्पोरेंजिया फॉर्म्ड एपिकली, और उसके एपिकल वाले रीजन पे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम जर्म स्पोरेंजिया बोलते हैं। पॉइंट नंबर 8 में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है म्योसिस अकर। अब यहां पर क्या होता है, म्योसिस होता है, यानी कि जो अभी तक डिप्लॉइड कंडीशन थी अब वो फिर दोबारा से हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाती है, राइट। सो म्योसिस होती है यानी कि जब रिडक्शन डिवीजन होता है, हैप्लॉइड म्योस्पोर्स आर फॉर्म्ड। अब यहां पर जो है जो स्पोर्स बने हैं उसे हम बोल रहे हैं म्योस्पोर, ठीक है। तो यहां पर वो हैप्लॉइड म्योस्पोर फॉर्म होते हैं। दे कम आउट आफ्टर रप्चर ऑफ जर्म स्पोरेंजियम। जैसे ही ये जर्म स्पोरेंजियम भ्रष्ट हो जाती है, फट जाती है इसकी वाल, ये जो है बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ये जर्मिनेट करके नए माइसिलियम का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां पर मैंने आपको डायग्राम में बता दिया है कि ये जो स्पोर बने हैं ये दोनों प्रकार के बनते हैं, अपोजिट स्ट्रैंड वाले, कुछ माइनस टाइप के होते हैं, कुछ प्लस टाइप के होते हैं, और दोनों अलग अलग तरह का एक तरीके से माइसिलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया राइजोपस फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। स्टूडेंट अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।